बीजेपी 50 सीट भी जीत जाए तो राजनीति छोड़ दूंगा। 2027 के विधानसभा चुनाव में हमारी सरकार बनेगी। आप लिख लीजिए, यह बयान फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद ने दिया। अवधेश प्रसाद की इस चैलेंज के बाद बीजेपी की बड़ी मुश्किलें। अयोध्या में बीजेपी और सपा के बीच एक बार फिर कड़ा मुकाबला। चलिए आपको बताते हैं अवधेश प्रसाद ने क्यों दिया ऐसा बयान। लोकसभा चुनाव में अयोध्या में बीजेपी को मिली हार की चर्चा पूरे देश भर में हुई। मिल्कीपुर से विधायक रहे अवधेश प्रसाद पर समाजवादी पार्टी ने भरोसा जताया था। फैजाबाद लोकसभा सीट पर सपा के अवधेश प्रसाद ने जीत दर्ज कर 22 जनवरी को अयोध्या में करीब 5 शताब्दियों के रामलला के धाम की खुशियों को छीन लिया। अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद की जीत को बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे पर पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए पॉलिटिक्स के रूप में पेश किया है। अवधेश प्रसाद ने इस जीत के बाद अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट को खाली किया है, जहां जल्द ही विधानसभा चुनाव होना है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां पर पार्टी को जीत दिलाने के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सपा के लोकसभा सांसद अवधेश प्रसाद ने सीएम योगी आदित्यनाथ को सीधी चुनौती दी है। अवधेश प्रसाद ने दावा किया कि मिल्कीपुर में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में उनकी पार्टी की जीत तय है और उसे जीतने से कोई रोक नहीं सकता। इतना ही नहीं, साल 2027 में होने वाले यूपी चुनाव को लेकर भी उन्होंने बीजेपी को चुनौती दी और अवधेश प्रसाद ने कहा कि भाजपा 2027 में 50 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी। अवधेश प्रसाद ने ऐलान किया कि अगर ऐसा हुआ तो वह राजनीति छोड़ देंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इसमें अयोध्या की मिल्कीपुर सीट शामिल है। लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट हारने के बाद योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव को लेकर इस सीट पर खुद कमान संभाली है। इस पर अवधेश प्रसाद ने कहा कि मिल्कीपुर में कोई भी आ जाए, दुनिया की कोई ताकत लगा ले, लेकिन मिल्कीपुर में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम जानते हैं कि इनके पास पुलिस है, इनके पास सरकार है, उसका ये नंगा नाच करेंगे, खुला प्रदर्शन करेंगे, पूरी तरह इस्तेमाल करेंगे, सरकारी धन का और सरकारी मशीनरी का खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इतिहास इसका गवाह रहा है कि जब सरकार और जनता में लड़ाई हुई है तो सरकार हारी है और जनता जीती है। अवधेश प्रसाद ने आगे कहा कि भाजपा पर सपा का पीडीए इतना जबरदस्त पड़ेगा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में हमारी सरकार बनेगी और अगर 50 सीट बीजेपी पा जाए तो आप लिख लीजिए, हमारे पास आइए, हम राजनीति छोड़ देंगे। 50 सीट बीजेपी नहीं पाएगी, सफाया हो जाएगा। मैं कोई साधारण बात नहीं बोल रहा हूं, आपके सामने बोल रहा हूं। 2 साल पहले घोसी उपचुनाव का जिक्र करते हुए अवधेश प्रसाद ने कहा कि तब मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट लगी थी। इतना तक कहा था कि अखिलेश को इटावा भेज देंगे, लेकिन हमारा उम्मीदवार जीता 46,000 वोट से। इनको गलतफहमी है, हमको गलतफहमी नहीं है। हम लोग जमीन पर काम करने वाले लोग हैं, हम लोग असली संविधान के रक्षक हैं, ये लोग संविधान के भक्षक हैं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए अवधेश प्रसाद ने कहा कि इस देश में अब तक किसी एक के मन की बात नहीं चलेगी। इस देश में अब 140 करोड़ लोगों के मन की बात चलेगी। अवधेश प्रसाद के इस बयान के बाद यूपी की राजनीति का माहौल गर्मा गया और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अवधेश प्रसाद के चर्चे होने लगे। अवधेश प्रसाद का ये तेवर बीजेपी को आने वाले चुनाव में भारी पड़ सकता है, क्योंकि अवधेश प्रसाद पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या अवधेश प्रसाद का ये चैलेंज बीजेपी को कितना भारी पड़ने वाला है। आप सभी को क्या लगता है, उपचुनाव में अयोध्या से किसकी जीत होगी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।